प्यारे बच्चों, आज हम 6th की गणित प्रकाश जो हिंदी मीडियम की किताब है उसका जो नया एडिशन है उसका जो अध्याय नंबर 3 है संख्याओं का खेल, उसका हम आज आखिरी भाग करेंगे। आखिरी भाग में आ गया है पेज नंबर 72। ये इस पर हमारी आखिरी एक्सरसाइज है और इसमें कुल 10 क्वेश्चन है। 10 में से हम 5 पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 6 से 10 तक सवालों को करेंगे और समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको जब होमवर्क मिलता है या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें किस प्रकार लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पहला है, एक 5 अंकों की संख्या और 2 3 अंकों की संख्याएं इस प्रकार लिखनी है कि उनका योगफल 18,670 हो। तो क्या लेना है, एक 5 अंकों की संख्या लेनी है और 3 अंकों वाली 2 लेनी है। 5 अंकों की संख्या आपको पहले बता रखा है, जो जिसको गिनती में 5 हम 5 नंबर लिख सके और 3 जिसको हम 3 बार लिख सके। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको अपनी मर्जी का मानना है तो सबसे आसान होता है आसान से आसान मान के चले, कोई मुश्किल मत छाटो, अपनी मर्जी से लेना है। तो हमने क्या किया, 18,670 हमें उसका जोड़ दिखाना है। एक कौन कौन सी, एक तो हमने 5 अंकों की संख्या 18,000 ले ली, इसको 3 हमने 0 मान लिए। 18,000 5 अंकों की हुई, देखो 1 2 3 4 5, एक हमने ये ले ली ताकि हमें जोड़ करना आसान हो। और 2 हमने लेने 3 अंकों की संख्या है, एक हम 100 ले लेंगे आसानी के लिए और दूसरा बचा 570, एक हम 570 ले लेंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 18,670 आएगा। हम आसान लेके चलेंगे, बाकी कितने ही आप लोग जोड़ के इसका लिख सकते हैं। कितनी आप 5 अंकों की संख्या मुश्किल आसान कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए हमने ऐसे इसको जोड़ के करेंगे। ऐसे करने से आपका एग्जाम में टाइम भी बच जाता है और गलती होने के चांस भी बहुत कम रह जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, 210 और 390 के बीच में एक संख्या चुननी है, यानी 210 और 390 के बीच में एक संख्या चुननी है। अनुच्छेद 3.9 में दिए गए संख्या पैटर्न के समान एक पैटर्न निर्मित करना है जिससे चुनी गई संख्या योगफल हो। यानी जो हमने अनुच्छेद 3.9 में हमने ये किया था, इस तरह के हमने जोड़ा था। तो हम आसानी के लिए फिर वही कहा है कि 210 और 390 के बीच में आसान करना है। आसान करने के लिए फिर हम अपनी मर्जी का चूज करना है। अपनी मर्जी का अगर हमें छाटना है तो हम 300 नंबर एक छाट लेते हैं और उसका योगफल कर देंगे। योगफल हमने कैसे किया, आसानी के लिए हमने 30 के 6 संख्या ले ली, यानी इसको जोड़ा कैसे, 30 1 2 3 हमने 3 संख्याएं लिखी, 30 गुना 6 180, बाकी 300 बनाने के लिए हमें 120 बचा, वो हमने 15 हमने 8 बारी ले लिया। आप इस तरह करके 300 बना सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है 8वां, अध्याय 1 की सारणी 1 से 2 की घात का अनुक्रम याद कीजिए। इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं का कोल्टाज अनुमान सही है। कोल्टाज अनुमान बच्चों आप लोगों को याद हो, कोल्टाज अनुमान हम कैसे करते थे कि अगर कोई संख्या सम है, सम का मतलब 0 2 4 6 8, वो उसके पीछे आए, अगर वो संख्या है तो उसको हम 2 से भाग दे देंगे। और अगर संख्या विषम है, विषम का मतलब जिसके पीछे 1 3 5 7 9 आए, अगर वो है तो उसको हम 3 से गुना करेंगे और 1 उसमें जोड़ देंगे। ऐसा करते जाएंगे और आखिर तक आते आते हमारे पास उत्तर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसमें हमें जो अध्याय 1 की सारणी 1 से हमें 2 का ये दे रखा था, 1 2 4 ऐसे 32, हमने 32 से स्टार्ट किया। ये देखो 32, क्योंकि एक सम संख्या पीछे 2 आ रहा है, हमने 2 से भाग दिया, क्या आ गया 16। ये पीछे 6 आ रहे तो फिर सम संख्या, सम को हमने 2 से भाग दिया 8, यानी जो 2 से भाग हो जाते वो हमारी सम संख्याएं होती हैं और जो 2 से भाग नहीं होती वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे फिर 8 आया, 8 हमारी सम है, 2 से भाग हो पा रहा है, 4 किया, 4 को फिर 2 से भाग दिया, 2 आ गया, 2 को फिर से 2 से भाग दिया, 1 आ गया। तो यानी जो हमारा कोल्टाज अनुमान है ये बिल्कुल सही है। अब हमारा है प्रश्न नंबर 9, यदि कोई व्यक्ति संख्या 100 से शुरू करता है तो क्या कोल्टाज अनुमान लागू होगा, इस विषय की जांच कीजिए। हमने
100 से कोल्टाज अनुमान लगाना है। कोल्टाज अनुमान का वही तरीका था, अगर सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे, विषम संख्या है तो 3 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। हमने 100 से स्टार्ट किया क्योंकि 100 हमारी एक सम संख्या, 2 से भाग दिया 50, पीछे 0 आ रहा है, ये फिर सम संख्या है। सम है तो हम क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे। 50 को 2 से भाग दिया, क्या बन गया 25, पीछे आ गया 5 आने पे ये 2 से भाग नहीं हो गया और ये एक विषम संख्या बन गई। विषम संख्या बनेगी तो 25 को हम 3 से गुना करेंगे और इसके अंदर हम 1 जोड़ देंगे, 1 हम इसमें जोड़ देंगे। 25 दिया 75 और 1 जोड़ा बन गया 76, तो पीछे आ गया 6 का मतलब ये हमारी सम संख्या है, सम संख्या है और ये 2 से भाग भी हो जाएगी। 76 को हमने 2 से भाग दिया तो हमारा हो गया 38 आया। 38 क्योंकि ये सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 से भाग हो सकता है। 38 को हमने 2 से भाग दिया 19 नंबर एक 2 से भाग नहीं होगा और पीछे 9 है तो विषम संख्या। विषम संख्या आने पे क्या करेंगे, इस संख्या को हम 3 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 19 दिए 57 यानी 57, 1 जोड़ा बन गया 58 यानी 58। पीछे 8 आ गया तो ये हमारी कौन सी संख्या बन गई, सम संख्या बन गई। 58 को सम संख्या 2 से भाग दिया, बन गया 29, पीछे 9 आ गया, फिर हमारी सम हो गई। 29 को हम 3 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 29 को 3 से गुना किया तो हमारे पास 87 यानी 87 आ रहा है, 1 उसमें जोड़ा तो 88 बन गया। 88 एक सम संख्या है, 2 से भाग दिया 44 को क्योंकि एक सम संख्या है 2 से भाग दिया 22 हमारी 2 फिर सम संख्या भाग दिए 11। अब 11 2 से भाग नहीं हो पाएगा, 11 को 3 से गुना किया और 1 हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास क्या हो गया 33। 11 3 33 और 1 34, सम संख्या बन गया। सम संख्या को फिर हम 2 से भाग देंगे 17 फिर हमारी क्या बन गई, एक विषम संख्या बन गई। 17 को 3 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 17 3 51, 1 जोड़ा 52 को 2 से भाग दिया तो हमारा क्या बन गया 26 को फिर हम 2 से भाग देंगे क्योंकि सम संख्या तो बन गया 13। ऐसे करते जाएंगे कब तक करेंगे, जब तक हमारा आखिर में 1 आ जाएगा। अब 13 को हमने 3 से गुना किया और 1 जोड़ा, 13 3 39 और 1 40, सम संख्या है। 40 को 2 से भाग दिया 20 को 2 से भाग दिया 10 फिर विषम 10 को सम संख्या 2 से भाग दिया 5 हमारी विषम संख्या आ गई। क्या करेंगे, 5 को 3 से गुना और 1 जोड़ा, 5 से 15 और 1 16 को 2 से भाग दिया 8 को 2 से भाग दिया 4 को 2 से भाग दिया 2 और 2 को 2 से भाग दिया 1, यानी हमारा जो कोल्टाज अनुमान लागू रहता है। हमने 100 से स्टार्ट किया, बहुत ही लंबा था, लेकिन हम आखिर 1 यानी इस आंसर पर पहुंच गए। ठीक है, अब आपका आता है आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, थोड़ा सा वो गेम टाइप में है। क्या है, शून्य से प्रारंभ करते हुए खिलाड़ी बार बार 1 और 3 के बीच में संख्या जोड़ता है। जो व्यक्ति 22 पर पहले पहुंचेगा वह विजयी होगा। अब जीतने की युक्ति क्या होगी। पहले तो ये गेम समझो, आप 2 बच्चे मिलकर एक गेम खेलेंगे, जैसे आप और मैं मिलकर ये गेम खेलते हैं। इस गेम में क्या है, हमें कोई भी नंबर चूज करना है। कोई भी नंबर क्या ले सकते हैं, 1 2 3, आप भी 1 2 3 कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो मैंने गेम स्टार्ट किया, मैंने नंबर चूज कर लिया, सोच लिया 1। आपने क्या करना है, उसके अंदर जो आपने नंबर सोचा वो जोड़ देंगे। आप नंबर ले सकते हो सिर्फ 1 2 और 3 में से। मैंने 1 लिया, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे ये मैं हूं और ये आप है, ठीक है। मैंने एक नंबर ले लिया 1, फिर मैंने एक नंबर अपनी मर्जी का 1 पसंद कर लिया। मैं सोचती हूँ आप लोगों ने मान लिया 2 लिया होता तो हमारे पास आ जाता 3, ठीक है। 3 आ गया। अब 3 में अब मेरी फिर बारी आ गई, क्योंकि पहले 2 आपने अब मान लिया, अब मेरी बारी है। मैंने सोच लिया 2, तो मैंने क्या करूँगी, 3 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 5। अब आपकी बारी है, आपने माना कि 1 नंबर मान लिया, आपने सोचा मैं 1 लूँगा, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 6। अब मेरी बारी है, ऐसे हम गेम खेलते जाएंगे। माना 6 में मैंने जोड़ा, मैंने 3 नंबर मान लिया, तो क्या किया, 6 में मैंने 3 जोड़ दिया, बन गया 9। अब आपकी बारी आई, आप क्या करोगे, आपने भी 3 मान लिया, माना 3 मान लिया, तो हम क्या करेंगे, 9 और 3 12 हो गए।
अब मेरी बारी आई, मैंने 2 नंबर मान लिया, तो 12 में मैंने 2 जोड़ा, बन गया 14। इस तरह गेम चलता रहेगा 2 बच्चों के बीच में। अब आपकी बारी है, आपने फिर दोबारा 3 सोच लिया, तो 14 और 3 17। अब मेरी बारी आई, मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 माना, तो 17 और 2 19। ठीक है, अब आपकी बारी आई, आपने जो 22 पे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। अगर आपने 19 में 1 जोड़ा तो आपने सोच 1 नंबर माना तो आपके 20 आ गए, मैं फिर मेरे पास गेम आ जाएगा। अगर आपने 2 माना तो 21 बन जाएगा। अगर आपने 3 मान लिया तो ये उत्तर आ जाएगा 22 और आप जीत जाओगे। यानी जिस आखिरी बच्चे के पास 19 नंबर आ जाए या 20 आ जाए या 21 आ जाए तो वो ऐसा जोड़ेगा ताकि वो जीत जाए। ये गेम इस तरह का है। तो इसमें कौन सा बच्चा जीतेगा, हम इसको कैसे उत्तर लिखेंगे। जीतने की युक्ति है कि दूसरा खिलाड़ी 19, 20 या 21 तक पहुंच जाए, ताकि क्रमशः 19 है तो 3 जोड़ दिया, 20 है तो 2 जोड़ दिया, 21 है तो 1 जोड़ दिया, बोलकर वह जीत जाए। इस तरह आपको ये गेम खेलना है। और गेम में सबसे अच्छी बात है जमा करने की, प्लस करने की बहुत ज़्यादा वो हो जाती, प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह 2 बच्चे गेम खेलेंगे, जोड़ते जाएंगे, जो 22 पर पहले पहुंचेगा जोड़ते जोड़ते वो जीत जाएगा। ठीक है, ये आज आपका इस चैप्टर का आखिरी भाग था। अब हम करेंगे इसके बाद अगला चैप्टर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। एक बच्चे ने बोला था कि मेट्रो के सवाल वाले, आप मेट्रो की टिकट वाला सवाल करवा दो, मुझे आप बता दो वो किस पेज पे है, तो पहले मैं वो वाली वीडियो बना दूंगी। अगर वो बच्चा सुन रहा है तो मैंने लिख के भी भेजा था, मुझे बताओ कि जो मेट्रो टिकट वाला जो एक्सरसाइज है वो किस पेज पर है, मैं फिर वो करवा दूंगी आपको, नहीं तो मैं अपना नॉर्मल करवाती रहूंगी। एक बच्चे ने कहा था कि आप पूरी वीडियो बना के डाल दो, तो बच्चों मेरे को ना रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, धीरे धीरे मैं सारी अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना, बाय।